one of the important derivation, pressure exerted by a gas, one of the important derivation मेरे बच्चे एग्जाम कॉन्ट्रोवर्सी से, प्लीज आप इसे ध्यान से सुनेंगे। क्या हुआ जब एक गैस इस पूरे एक चैम्बर में बंद है, अब क्या होता है अगर ये चैम्बर में बंद है तो इस पॉइंट पर क्या होगा कि मान लेता हूं ये गैसेस मॉलिक्यूल है, एक सिंगल मॉलिक्यूल। अभी क्या करता है ये यहां पर और ये ऐसे करके जाता है, इससे दीवार से टकराता है एंड वापस आ जाता है, यहां दीवार से क्या टकराया वापस आ। तो मैंने ये कंसीडर किया, वैसे तो पता नहीं एक्स में भी जा रहा होगा, कोई वाई में भी जा रहा होगा, कोई जेड में भी जा रहा होगा, मतलब वेलोसिटी उसकी एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग है। अब यहां पर क्या हुआ टकराकर मैंने ये कंसीडर किया कि वो एक्स के अलोंग ही वापस आ रहा है, रीबाउंड होकर वो एक्स के अलोंग ही वापस आ रहा है। कटे ना पॉइंट, हमने मान लिया कि y और z जो है वो चेंज नहीं हो रहे। सपोज y एंड z कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी डज नॉट चेंज बट मॉलिक्यूल रीबाउंड अलोंग x एक्सिस। तो हम लोगों ने क्या किया कि अगर सपोज कीजिए वो जाने वाला उसका प्लस x एक्सिस है तो वापस वाला माइनस x एक्सिस हो गया, तो यहां पे वेलोसिटी में चेंज आ गया। डन। अब यहां पर एक बात सोचो, हमें निकालना है कि ये गैसेस मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, ये गैसेस मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। यार प्रेशर का तो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। काश मुझे फोर्स पता चल जाए, एरिया से डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। फोर्स निकालने का एक और तरीका होता है, फोर्स निकालने का एक तरीका होता है, ये देखो हमारे पास क्या हुआ, अगर फोर्स निकालने का एक फॉर्मूला पता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग काश मोमेंटम पता चले, मोमेंटम का चेंज निकाल लूंगा, फोर्स निकल जाएगा, एरिया से डिवाइड करूंगा, प्रेशर निकल जाएगा, मामला क्लियर है। तो मेरे बच्चे आपको किसी भी तरीके से फोर्स फाइंड आउट करना है। ध्यान से सुनो, मैंने कहा जब इस मॉलिक्यूल्स ने इस दीवार पे जाके यूं धक्का मारा एंड वो वापस आया तो क्या मोमेंटम में बदलाव नहीं आया, P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस mvx, इनिशियल mvx, दैट विल बी माइनस 2 mvx। मतलब हमें तो साइन बता रही है, बस नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि अपोजिट चल रहा है, पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इसे सीधा कैसे कर सकते हैं, 2 mvx लिख सकते हैं, माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है। अब मेरा बेटू देख ध्यान से क्या हुआ, हमारा मुद्दा का टारगेट क्या है, हमें किसी तरीके से फोर्स निकालना है। अब यहां देख, मैंने सपोज किया कि इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी all those molecules which lie within its distance vx into delta t। अब मेरा कहने का मतलब है, देख जब वो पार्टिकल यहां खड़ा है और वो दीवार है, यहां से वो पार्टिकल गया और यूं टकराया और वापस आ गया, तो उससे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर देखो डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, यहां से यहां का डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है तो vx into delta t होगा। अरे डिस्टेंस यार, स्पीड इनटू टाइम। अब वो पार्टिकल गया, उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वापस आ गया, गया वापस आ गया। अब वो जो गैसेस मॉलिक्यूल अकेला तो नहीं होगा, ऐसे गए दीवार पे टकराए और वापस आ रहे, चार टकरा रहे और वापस आ रहे, तो हम कह सकते हैं vx into delta t क्या हुआ, डिस्टेंस, और किसी एरिया को हिट कर रहे होंगे वो, तो हम सीधा कह सकते हैं ना कि वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है, एरिया इनटू डिस्टेंस। ये देख, मैं भी गैसेस मॉलिक्यूल, तुम भी और सारे के सारे गैसेस मॉलिक्यूल है, हम सारे के सारे हो गए तो टकराए वापस आ गए, तो हम डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहे हैं और एक एरिया भी कवर अप कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ हम वॉल्यूम स्वैप कर रहे हैं। तो यहां पे देख क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे एक्स के अलोंग भी, वाई के अलोंग, पर हमने सपोज किया कि सपोज कर रहे हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल जितने भी थे उसमें से हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल एक्स के अलोंग गए, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हमने क्या करा, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग वॉल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग अ वॉल ऑफ एरिया ए इन टाइम टी। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो हमने क्या कंसीडर किया था, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स गए थे 1/2 n is what, number
ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। उड़ी बाबा पांडे सर, हमें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया। n है ऑलरेडी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो n है वो n इनटू में वॉल्यूम है। ये जो n है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना। अच्छा एक बात बता, अगर मुझे ये n चाहिए तो कितना अच्छा होगा ना, इस छोटे वाले n में वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दे। अच्छा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस, ट्रैवलिंग टाइम t। तो मैं ये लिख सकता हूं 1/2 n, एरिया तेरा a हो गया, डिस्टेंस क्या हुआ vx डेल्टा t। वाओ मजा आ गया। ये क्या निकला? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग अ वॉल ऑफ एरिया a इन टाइम t। ये इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो x एक्सिस के अलोंग गए हैं। हमने आधे कंसीडर किए, हमने आधे ही कंसीडर किए मेरे बच्चे कि वो x एक्सिस के अलोंग गए होंगे। डन मेरा बेटू, क्लियर है? अच्छा सर, एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम इतना था, इतना था, और इतने लोग गए x एक्सिस के अलोंग दीवार से टकराने के लिए। तो क्या हुआ? मैंने कहा टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम भाई एक का है 2mvx और टोटल गए कितने? 1/2 n a vx डेल्टा t, इतने गए। अबे ये एक का है और इतने लोग गए हैं, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, तो क्या हो गया? m n a vx स्क्वायर डेल्टा t। ये क्या निकला? टोटल मोमेंटम निकला। अब जब टोटल मोमेंटम निकल गया, टोटल चेंज इन मोमेंटम अगर निकल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं? फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या पता? m n a vx स्क्वायर डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा टी कट जाएगा, तो फोर्स आ गया तेरे पे भाई m n a vx स्क्वायर। अब सुन, नाउ प्रेशर चाहिए देखो, प्रेशर कितना आ गया? f अपॉन में a। f क्या है तेरे पास? m n a vx स्क्वायर अपॉन में a, कैंसिल आउट। तेरे पास आंसर है m n vx स्क्वायर। यार ये तो जो प्रेशर है वो x एक्सिस के अलोंग निकल गया है, m n vx स्क्वायर। सेम अगर यही ड्रामा हमने y के अलोंग किया होता तो m n vy स्क्वायर, और सेम अगर यही ड्रामा हमने z के अलोंग किया होता तो m n vz स्क्वायर। बट मेरा कहने का मतलब सारे के सारे x के अलोंग तो गए होंगे, कुछ y के अलोंग भी गए, कुछ z के अलोंग। अगर हमें ओवरऑल प्रेशर फाइंड आउट करना है, ये तो हमने अलोंग x एक्सिस निकाला, हमें ओवरऑल चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं? इसका एवरेज निकाल लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर, जिसे रूट मीन स्क्वायर कहते हैं। कैसे एवरेज कैसे निकालेंगे? देख, vx स्क्वायर vy स्क्वायर vz स्क्वायर, ऐसे ही तो कर सकते थे, जैसे हमने x के अलोंग किया वैसे y के अलोंग, ऐसे ही z के अलोंग। तो हमने क्या किया? इन सबका मीन निकाल दिया, vx स्क्वायर vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर और 3 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही हमने ये x के अलोंग किया होगा वैसे y के अलोंग भी होगा, ऐसे z के अलोंग। हमने इसका मीन निकाल लिया, तो यार 1/3, यार x वाला भी वही है, y वाला भी वही है, z वाला भी है, तो हमने सीधा क्या किया? मीन v स्क्वायर बार का, इसका बार डाल दिया, v बार का स्क्वायर कर दिया। यानी हम x के अलोंग में ये लिख सकते हैं एवरेज में, y के अलोंग में लिख सकते हैं और z के अलोंग में लिख सकते हैं। तो हम सीधा यहाँ पर एक फॉर्मूला बना सकते हैं p का x क्यों लिखें, हम p का नॉर्मल फॉर्मूला बना सकते हैं, m n 1/3 v बार का स्क्वायर।
ये एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू कह सकते हैं, मीन वैल्यू है। तो 1/3 mn v बार का स्क्वायर, दिस इज द टोटल प्रेशर, दिस इज द टोटल प्रेशर। अभी एक चीज और है, 1/3 mn v बार का स्क्वायर। अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से सुनिए, ये प्रेशर जो है 1/3 mn v बार का स्क्वायर है। अब ये n क्या दे रहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर तेरे पास क्वेश्चन आ जाए फॉर यूनिट वॉल्यूम, जो कि कई बार आया हुआ है, फॉर यूनिट वॉल्यूम, हाँ बताओ, अगर वॉल्यूम को मैंने क्या ले लिया, यूनिट वॉल्यूम, यानी v की वैल्यू क्या ले ली 1, तो p क्या हो जाएगा तेरा 1/3 m इंटू n v बार का स्क्वायर। अब बस यहीं पे ध्यान से समझना, m इंटू n, m इंटू n। अब ये m इंटू n है, तो यहां पर क्या होगा, m इंटू n, m क्या है, मास ऑफ ईच पार्टिकल, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दोनों को मल्टीप्लाई करके तो टोटल मास आ जाएगा। तो 1/3 टोटल मास अपॉन v बार का स्क्वायर। ये किसके लिए है, जब यूनिट वॉल्यूम के लिए। अगर वॉल्यूम यूनिट ना होता, अगर वॉल्यूम यूनिट ना होता, तो इस टर्म को देखो, अगर वॉल्यूम यूनिट ना होता, p इक्वल टू 1/3 m n अपॉन वॉल्यूम v बार का स्क्वायर। यस, 1/3 mn क्या होता है, टोटल मास अपॉन में वॉल्यूम v बार का स्क्वायर, और m इंटू वॉल्यूम क्या होता है, m अपॉन वॉल्यूम 1/3 लॉ, मास अपॉन वॉल्यूम लॉ। तो बेटा कभी कभी ये प्रूफ, डायरेक्टली प्रूफ करने के लिए भी पेपर में आया हुआ है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। आई होप सो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।